मेरा नाम फ़िरोज़ ख़ान है। और आपकी बीवी का? मेरी बीवी का नाम नाज़रीन ख़ान है। आपको अपनी बीवी को लेकर क्या समस्या है? मेरी बीवी के साथ मेरी समस्या यह है कि मेरी शादी 2010 में गांव मंसूरपुर में हुई थी। और जो मेरी घरवाली है वो मेरे साथ उसका रात दिन झगड़े का मामला बनता रहता। 2011 में जब मेरा पहला बच्चा हुआ था, 6 महीने का ही था ये, तो मेरी घरवाली झगड़ा करके घर से चली गई थी और 1 सवा साल तक अपने घर ही रही, वापस नहीं आई। ना तो उन्होंने भेजा, और मैं गया तो मेरे साथ भी बदतमीज़ी करी, मुझे भी घर से भगा दिया, मुझे भेजा नहीं उन्होंने मेरे साथ। फिर कुछ देर टाइम बाद उन्होंने जो है इसे वापस खुद ही भेज दिया और वो आके घर में रहने लगी, लेकिन झगड़े बंद नहीं हुए, झगड़े ही चलते रहे। फिर 2016 में फिर हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ। 2016 का जो है मेरे पास देखो सर्टिफिकेट है, मैंने वहाँ कोर्ट में भी लगाया था, सीजीएम में। ये मेरे पास 2016 का है, ये रहा। ये 2016 में मैंने लगाया था, सीजीएम महोदय को एप्लीकेशन लगाई थी कि वो परेशान कर रही है और मुझे जो है धमकी देवे, मारपीट की, अपने घर वालों की, कि तुझे दहेज के मामले में फंसा दूंगी, और नाजायज़ डिमांड है अपनी हर तरह की। फिर उसके बाद जो है 3 अक्टूबर 2021 को फिर मैंने कोर्ट में पेटिशन डाली थी डिवोर्स के लिए। 2021 में फिर मेरे ससुराल वालों ने जो है मेरा कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया था, ज़बरदस्ती दबाव दे के, कहने लगे तू जो है भाई इसे रख ले। और उनके दबाव के चलते वो मैंने जो है कैंसिल करवा दी थी, जो मैंने ऑनलाइन डाली, मतलब कोर्ट में लगाई थी, वो मैं कैंसिल करवा दी थी। उसके बाद 2024 में भी फिर हमारे साथ इसी तरह की बात हुई। फिर 2024 में मैंने फिर जो है, जो हमारे मोहल्ले वाले हैं, गली वाले हैं, सब ने इस बारे में एप्लीकेशन दी थी, सबके साइन हुए हुए इसके अंदर। ये रहे 2024 में मैं घर से चला गया था, क्योंकि उसने घर में इतनी तोड़ फोड़ कर रखी थी कि घर का कोई सामान बचा नहीं था। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, सब एलसीडी सब तोड़ दी थी, मोबाइल से लेके हर चीज़ का नुकसान, घर में कोई सामान सही नहीं बचा था। तो ये सारे के सारे मैंने, जितने भी हैं, ये सब मैंने लगा रखे थे। लेकिन मेरी कोई, ये चौकी इंचार्ज साहब का है खालापार का, उसी 2024 का। लेकिन मेरी ये 17/2/2024 का है, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हाल फिलहाल जो मेरी घरवाली है उसका खास मेरा ईद वाले दिन 21 तारीख की ईद थी, ईद के वाले दिन 5 बजे झगड़ा हुआ। झगड़ा कुछ भी नहीं था, सिर्फ घर की बात के ऊपर बात हुई, ना उसमें कोई मारपीट हुई ना कुछ हुआ। उसने मेरे से कहा कि तू मेरे से गुस्से से क्यों बोला, और उसने जो झगड़ा बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते उसको 3 दिन निकाल लिए। और 3 दिन निकालने के बाद उसने, मेरे बड़े वाला लड़का है हमसा, उसके साथ फ़ोन मिला के अपने पापा से उल्टी सीधी बात लगाई कि मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा, मेरे से लड़ रहा झगड़ रहा। फिर हमजा और उसके जो ससुर थे उन्होंने मेरे से बात की फ़ोन पे, फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि साले तुझे अंदर करवा दूंगा। मुझे उल्टी सीधी गाली दी उन्होंने, काफ़ी मारने पीटने की काफ़ी धमकी दी। तो उसके बाद जो है अगले दिन मेरी घरवाली ने बैग भरा, और बैग भर के वो घर से जाने लगी। फिर कुछ मोहल्ले वालों ने उसे रोका, रोक के उसका सामान रुकवा दिया, कहने लगे रुक जाओ, तुम्हारे पापा को कॉल कर रहे हैं। फिर इसके पापा को कॉल करी, फिर वो आ गए। तो जब उसके पापा कॉल करके आ गए, उन्होंने बैठ के 11 बजे आए थे, वो 5 बजे तक वहीं रहे। उन्होंने समझाया, सारी बात करी, उन्होंने कहा ढंग से सुकून से रह ले। तो उन्होंने कहा मैं रहने की नहीं, मैं छूटूंगी 1 से लाख तक, मैं यहाँ रहने की नहीं। लेकिन उनके रहते ही, उनकी नज़र के सामने ही वो अपने घर से भाग गई। हमारे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो 3 बैग भर के रिक्शा में बैठ के जा रही है। और तुरंत उसके पीछे मेरे ससुर साहब और मैं उसे ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। अब वो मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे कि तूने भगाया, जबकि हमारे पास साक्ष्य ये हैं कि वो खुद भागी और इसके पापा की मौजूदगी में भागी, और वो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूँ। तो बाकायदा ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें मैं इनके पापा के साथ बैठ के इसे ढूंढने जा रहा, और ये रिक्शा में बैठी हुई जा रही है, वीडियो भी बाकायदा इसमें चल रही है। यहाँ से बैठ के गई और इसके बाद ढूंढने के लिए, ये मैंने फ़ोटो खींच रखे इसलिए जिसे आसानी रहे, ये इसके पापा और मैं इसे ढूंढने जा रही है, ये रिक्शा में बैठी हुई जा रही, सीसीटीवी है हमारे पास। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे कि तूने भगाया मुझे, उसे, हमारी बेटी को, जबकि वो खुद भागी। और भागने के बाद वो ना तो अपने बाप के घर गई और ना वो हमारे घर गई, वो किसी थर्ड पर्सन के यहाँ गई, यूँ नहीं पता, ना मैं उसे जानता, ना मेरा कोई मतलब ना वास्ता। उनके घर जाके चली गई, और उसे गए हुए आज 15 दिन हो गए। 15 दिन में ना तो वो अपने घर आई, ना वो अपनी माँ के घर गई, बाप के घर कहीं नहीं गई। लेकिन अब ये मुझे धमकी दे रहे कि इसे ज़बरदस्ती घर में रख। जिस दिन वो निकली थी उससे अगले दिन, जब उसका सामान जो रह गया था, कुछ सामान जो बचा हुआ था, वो मैं सेफ़ में लगा रहा था, तो जब सामान रखा, तो सामान रखते टाइम मुझे जो इसके लहंगे के डब्बे के जो पैकेट है ना लहंगे का, इसके अंदर जो है एक पोटली मिली, उसके अंदर ये जहर की शीशी मिली, इस तरह लिपटी हुई। ये पॉइज़न था। देखो, ये मेरे बच्चे ने और मैंने, हम दोनों ने देखा था। ये मेरा बड़ा वाला लड़का है, धरा बेटा, ये मेरा बड़ा वाला लड़का है हमजा, ये और मैं दोनों मौजूद थे जब हमने ये देखा। ये पॉइज़न लेके मैं रिपोर्टिंग चौकी हमारी अम्बा विहार बैठती है, अम्बा विहार गए थे,
अम्बा बाजार जाने के बाद हम उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप खला पार पहुँच जाओ चौकी पे। हमने 112 पे कॉल की थी पहले। 112 वाला जब आए उनके सामने खोल के दिखाया तो कोई चीज़ बरामद हुई। उन्होंने कहा कि आप सीधे अपने खला पार चौकी जाओ। खला पार चौकी जाके हमने उन्हें जमा करवाया। जमा करवाने की भी फ़ोटो खींच रखा मैंने, ये खला पार चौकी का ही है। तो उन्हें हमने जहर जमा करवा दिया। ये 5 गोली का पॉइज़न था और एक इसके अंदर रैपर था। रैपर इस्तेमाल हुआ है, फटा हुआ है, वो उन्होंने किसी भी तरीके से खाने में पीने में मुझे दिया। ठीक है, मेरी छाती में जो है दर्द है, मुझे दिक्कत महसूस हो रही है काफ़ी टाइम से। लेकिन ये नहीं पता कि मुझे क्या पता, मैं सोच रहा नॉर्मल दर्द हो रहा है, लेकिन अब जहर बरामद होने से मुझे दिख गया कि मेरी जान को भी ख़तरा है। ठीक है, अब वो उसके घर वाले दबाव बना रहे कि इसे वापस घर में रख। जबकि मेरे घर वालों ने, जब इस तरह की बात हो गई, जहर बरामद हो गया, तो मेरे घर वालों ने ये कहा कि भैया तू उसे लेके बाहर चला जा और मैं अपना सामान लेके फिर किराए के मकान में आ गया। अब जहाँ आप खड़े ना, ये मैं किराए के मकान में आके अपना सामान डाल लिया, क्योंकि मेरे घर वालों को भी जान का ख़तरा है और मुझे भी जान का ख़तरा है। अब वो मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। भाई अब इतनी ज़्यादा प्रताड़ना झेल ली मैंने कि मैं इस मौके पर पहुंच गया कि मैं अपनी जान को भी जान नहीं समझ रहा, मैं अपनी सुसाइड कर सकूँ। बस कुल मिला के है कि मुझे जो है मरना पड़ेगा अगर ये लोग मुझे इसी तरह तंग करते रहे। क्योंकि वह हर बार जब भी कोई मामला होता है, 11 साल से ये प्रॉब्लम चल ली, उसे मुझे धमकाएंगे, डराएंगे, ज़बरदस्ती में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। और वो सही नहीं रहती, 2-3 दिन सही रहेगी, उसके बाद वही तोड़ फोड़ करेगी, वही घर में खाना नहीं बनाने की, वही बच्चों को परेशान करेगी, सारी प्रॉब्लम वही चलती आ रही। लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जब मैं जहर लेके खालापार चौकी गया था, रिपोर्टिंग चौकी अम्बा विहार, तो उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने मेरे से ये कह दिया कि जहर खा के कोई मरा तो नहीं, इसलिए उन्होंने मेरा कुछ भी नहीं लिया। जबकि मैं वहाँ से लिख के लिखित रूप में लेके गया था कि भैया ये जमा कर लो, देखो ये चीज़ बरामद हुई। तो उन्होंने मेरे से वो लेके तो बरामद कर ली, लेकिन मुझे बदले में कोई कागज़ या कोई प्रूफ नहीं दिया कि भैया इस तरह की कोई बात है, तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत आ जाएगी। मैं सिर्फ ये चाह रहा कि मैं हर तरह से सेफ़ हो जाऊँ और मुझे कोई दिक्कत ना हो, और ना ही मेरे बच्चों को, मैं ढंग से अपने बच्चों को पाल लूँ। और बस मुझे ये चाहिए कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए सही तरीके से, बस। ठीक है जी। जो घर में जहर बरामद हुआ था वो आपके आगे हुआ था? जी हमारे आगे ही हुआ था। हम वहीं पे बैठे थे। वहाँ से जब वो उनका लहंगा जो गिरा था, उसका जो उसके अंदर से कुछ पोटली निकली थी, उसके अंदर 5-6 तहत में वो निकला था जहर। तो गलती किसकी है? गलती उनमें उन्हीं की है। वे जहर रखा था उन्होंने घर में लाके अपने, और हम उन्हें जाते वक्त भी रोका, लेकिन वे नहीं रुकी वहाँ से, फिर वहाँ से चली गई। नाना को जो है जहर का जो है वो भेजा गया, देखो उसके अंदर है साफ रिकॉर्डिंग भेज रखी बच्चे। पाउच भी निकला है, इसमें केचप भी निकला, वो सॉस का पैकेट है, और इसमें से पूरा खुला हुआ निकला, बाकायदा पाउच खुला हुआ। इस पे देखो लिखा हुआ, तुम भी देख लो, इस पे लिखा हुआ भी है। अरे ये तो मैंने अपना हाथ से निकला, उसमें से ना किसी को पता भी नहीं है, तो सारे सब लेके बैठे थे। मैंने अपने हाथ से खोल के देखा जब था उसमें पड़ा था, मैं देखो ये 27 तारीख को जो है भेजा गया किसी था, को खिला रखा है, किसी को खिला तो बहुत देखो सोचने वाली बात है भाई। किसी का अपना चेकअप पेकअप करा लो भाई सब। देखो ये पाउच का मिला इसका पन्नी में से एक जहर का पाउच फटा हुआ पॉइजन का योरा, और ये केचप का निकला, और ये तो फटा हुआ निकला, और एक ये बड़ी वाली शीशी निकली। सारे बच्चे थे यहाँ, बच्चों के सामने निकला। इसने हमारे शीश में मिला के सबको जहर भेजा है। योरा पहले इसमें थी, इस स्वेटर के फिर अंदर इसमें थी। योरा मुझे पता था किस में था। बताइए तो हमजा नहीं देख लिया, मैंने तो देखा ही नहीं। ये हमजा नहीं देखा था पहली, और हमजा आपके आगे नहीं निकला था? जी हमारे आगे निकला था पाउच।